देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। कौन है पप्पू सिंह? प्रशांत किशोर के साथ कैसा है कनेक्शन? प्रशांत किशोर राजनीति में आने से पहले राजनीतिक रणनीतिकार रह चुके हैं। वे एक ऐसे रणनीतिकार रह चुके हैं जो देश के तमाम टॉप राजनीतिक दलों के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन अब वे खुद बिहार में अपनी राजनीतिक दल के जीत के जरिए बिहार को बदलने के वायदे करते हैं। ऐसे में वे लगातार पिछले 2 सालों से भी अधिक समय से बिहार में मेहनत कर रहे हैं। अब प्रशांत किशोर अपना कुनबा भी विस्तार कर रहे हैं और प्रशांत किशोर के इस कुनबे से राजनीतिक हलचलें भी तेज होती हैं, बयानबाजियां भी तेज होती हैं और तो और बिहार में सभी की निगाहें एनडीए और महागठबंधन के बाद प्रशांत किशोर पर भी है कि वे क्या करते हैं, वे कैसा प्रदर्शन करते हैं। कल आरसीपी सिंह की पार्टी का जनसुराज में विलय के बाद अब बिहार के सांसद को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा प्रशांत किशोर ने कर दी है। तो चलिए, कौन है जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाले? जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के पप्पू सिंह हैं। जी हाँ, ये वही पप्पू सिंह हैं जो कभी भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं तो कभी कांग्रेस पार्टी में भी रह चुके हैं। अंदर खाने से खबर तो यह भी थी कि पूर्णिया से पप्पू यादव को निर्दलीय जिताने में पप्पू सिंह की फुल सपोर्ट रही थी। पप्पू सिंह बिहार में एक बड़ा नाम है, उनका राजनीति से पुराना रिश्ता है और प्रशासनिक क्षेत्र से भी। पप्पू सिंह साल 2004 और 2009 में वे पूर्णिया से सांसद रह चुके हैं। ये दोनों बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट से ही जीत दर्ज की है। वे साल 2004 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर भाजपा पार्टी में शामिल हुए थे। इसके पहले वे कांग्रेस में थे। साल 2019 में वे फिर से कांग्रेस में आ गए थे। कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करते ही उनके एक बार फिर से मैदान में उतरने की चर्चाएं तेज रही थी। पप्पू सिंह की माता माधुरी सिंह कांग्रेस पार्टी से 2 बार पूर्णिया की सांसद रह चुकी हैं। उनके पिता टीपी सिंह भारतीय सिविल सर्विस के बड़े अफसर थे। उनके बड़े भाई एनके सिंह रिटायर्ड आईएएस हैं और जदयू से राज्यसभा सांसद रहे हैं। वहीं वे फिलहाल भाजपा पार्टी के साथ हैं। उन्हें केंद्र सरकार ने साल 2017 में 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष भी बनाया था, जिसका कार्यकाल साल 2023 में पूरा हुआ है। पप्पू सिंह की बहन भी है, उनकी 4 बहन हैं। उनकी 2 बहन आईएएस अफसर रह चुकी हैं। उनकी एक बहन श्यामा सिंह बिहार के पूर्व सीएम सत्येंद्र नारायण सिन्हा की बहू हैं। उनके पति निखिल कुमार आईपीएस अधिकारी रहे हैं, फिर वे राज्यपाल रहे हैं। निखिल खुद भी औरंगाबाद से लोकसभा से सांसद रहे हैं। यहाँ से उनके पिता भी 7 बार सांसद रहे हैं। इस सीट से खुद श्यामा सिंह भी सांसद रहे हैं। पप्पू सिंह और प्रशांत किशोर के बीच मजबूत कनेक्शन है। पप्पू सिंह प्रशांत किशोर के साथ आज से नहीं बल्कि काफी पहले से ही खड़े हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जनसुराज भले ही आपके कानों में तब पड़ी जब प्रशांत किशोर ने इसका ऐलान किया, लेकिन जनसुराज नाम से बनी राजनीतिक पार्टी का रजिस्टर काफी पहले हो चुका था, जब प्रशांत किशोर को इस बात की खबर भी नहीं थी और जब वे बिहार यात्रा पर निकले हुए थे। पर यात्रा के बाद जब पीके राजनीतिक दल बनाए जाने की बात सोचने लगे, तब पप्पू सिंह आगे आए और उन्होंने कहा कि पार्टी बनी हुई है, आज से आपके हवाले। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही रजिस्टर करवा ली ताकि कोई बाद में इस नाम से पार्टी बनाकर परेशान ना करे। इतना ही नहीं, अभी बीपीएससी के हंगामे और आंदोलन और विरोध के दौरान जब इस साल के शुरुआत में प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन चर्चा में रही थी, वह भी पप्पू सिंह का ही रहा था। खूब चर्चा और विवाद में आने के बाद खुद पप्पू सिंह सामने आकर पर्दा उठाए थे। पप्पू सिंह ने अपने पटना के शेखपुरा हाउस के एक हिस्से के प्रयोग किए जाने की इजाजत भी प्रशांत किशोर को तब से दिए हुए हैं जब से वे जनसुराज की पदयात्रा और पार्टी के सफर की शुरुआत की है।
वह पप्पू सिंह अब जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाले हैं। प्रशांत किशोर जिस तरह से जन स्वराज को आगे ला रहे हैं, जिस तरह से जन स्वराज के माध्यम से चर्चा में बने हुए हैं और विश्लेषकों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं, उससे तो यही उम्मीद की जाती है कि प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ चौंकाने वाला रिजल्ट ला सकते हैं। हालांकि चुनावी रणनीतिकार की खुद की अग्नि परीक्षा इस बिहार विधानसभा चुनाव में होने वाली है। तो बिहार और देश की तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स और वीडियो से जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।